जीरो टैरिफ पे इनका गुड्स यूरोप की मार्केट में आता है और वो बेचा जाता है, ताकि उनकी जो ये जो डेवलपिंग कंट्री है ये कुछ उससे अपना फायदा उठा सके फॉरेन ट्रेड के नाम पे। अब ये यूरोप इनको ये सुविधा भी देता है, और ये यूरोप के साथ ही, और ये ग्रीक्स ने क्यों कहा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ग्रीस ने जब एक ईरानियन को पकड़ा था जो कि जूइश एस्टैब्लिशमेंट्स पे या जूइश जो बिजनेस इंटरेस्ट थे उस पर अटैक कर रहा था, तो उनकी जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी तो उस बंदे ने पूरा का पूरा जो एक्सप्लेन किया कि कैसे ये पूरा नेटवर्क काम करता था जूइश जो रिच जूइश बिजनेस इंटरेस्ट थे उन पे अटैक करने का। उसने कहा कि इसमें हमारा सबसे बड़ा साथी जो था वो आईएसआई था। नमस्कार। एक ऐसे टाइम पे जब क्रॉस बॉर्डर यानी कि लोगों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमें बढ़ता दिख रहा है, वो कैसे कि एक मैडम है अंजू जो वहां चली गई और वहां से एक सीमा आ गई, ठीक है। पाकिस्तान के भी और इंडिया के दोस्त लोग या आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, भले ही इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए ये प्रॉब्लम हो, लेकिन लोगों के लिए तो भाभियां मिल रही हैं। इस ऐसे ही टाइम पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों बड़े अच्छे दोस्त, वहां पे तालिबान है और वो आम शहरी हैं और हमारे यहाँ रहते हैं और हम इलाज कराते हैं, उसके साथ पाकिस्तान के ट्रबल्स चल रहे हैं। और ऐसे चल रहे हैं कि दोनों के बीच में गोलीबारी की नौबत आ गई। अभी हाल में गोलीबारी की पाकिस्तान में अफगानिस्तान में, और रिटेलिएशन भी आया अफगानिस्तान की तरफ से। और इसके साथ साथ ग्रीस ने बोला है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस हटाया जाए। इसी में बात करेंगे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा एनालिस्ट हैं और कई कंट्रीज में रह चुके हैं, कई कंट्रीज में रह करके इन्होंने एनालिसिस की है और ये समझा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे चलते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान का जो दोस्त है अफगानिस्तान, या दोस्त ना बोलो तालिबान, वो तालिबान अब पाकिस्तान पे हमले कर रहा है, पाकिस्तान तालिबान पे कर रहे, तो ये तो हम तो सुनते थे कि मुस्लिम उम्मा के लोग एक दूसरे से भिड़ते नहीं है। दूसरी चीज ये भी था कि इंडिया से लड़ाई होती थी, इंडिया तो बहुत कूल है, बिल्कुल हमारी तो गोलीबारी नहीं हो रही, वहां पे गोलीबारी चल रही है जिसको इन्होंने कुर्सी पे बिठाया था। हाँ, तो ये देख लीजिए ना, ये पाकिस्तान के 75 साल की मैच्योरिटी को दिखाता है कि अभी तक वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, और उनके जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं जो सो कॉल्ड दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, कि वो अपने जो कौमी मुफाद हैं या जो उनके नेशनल इंटरेस्ट हैं या जो उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं उसको वो समझ पाए। वो उनके बस की बात की नहीं है। अभी इमरान खान साहब कह रहे थे जब ये अफगानिस्तान में तालिबानों ने टेक ओवर किया था और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया था, तो ये तो शादियां बजा रहे थे। इन्होंने कहा कि बस जी अब हमारा प्रोग्राम तो अब हिट हो गया, बिकॉज कि अब तो तालिबान आ गए और अब तो बस इधर से दोस्ती और उसकी क्या नाम है भाईचारे की प्याम रहेगी, पीस होगा इस बॉर्डर पे। सारा फोकस अब हम जो है ये अफगान एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा और हिंदुस्तान के ऊपर हम एक प्रेशर लगा सकेंगे, जैसे हमने की उस समय किया था जब कांधार वाला हाईजैक हुआ था। अच्छा, इनको ये समझ में नहीं आता दादा कि सिवाय एक फैक्टर के आपका अफगानों के साथ क्या कॉमन है। कोई कॉमन नहीं है आपका। वो उस फैक्टर का नाम है रिलीजन। उसके अलावा आपका टेरिटोरियल डिस्प्यूट उनके साथ है, वो डुरंड लाइन को मानने को तैयार नहीं। आप डुरंड लाइन को कहते हो कि ये पाकिस्तान हो गया है। सबसे पहले तो सॉवरेनिटी का इशू हो जाता है, उसके बाद उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस है वो आपकी पॉलिटिकल गवर्नेंस नहीं है। आप कहते हो कि हम इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन आपके यहाँ पे इस्लाम के नाम पे इलेक्शन हो रहा है। उनको वो पसंद नहीं है और वो सही है वो, बिकॉज अफगानिस्तानियों ने कम से कम मुनाफकत तो नहीं की। जब वो कह रहे हैं कि हमारा एक इस्लामिक राष्ट्र है, तो वो इस्लामिक प्रिंसिपल से अपने देश को चला रहे हैं। उन्होंने उसके लिए कोई झूठ नहीं बोला, कोई शराड नहीं क्रिएट किया। पाकिस्तान अपने लोगों को वादा किया 1947 में कि हम जो है एक इस्लामिक मुल्क बनाएंगे, और इस्लामिक मुल्क के नाम पे उनको पकड़ा दिया, जिसे हम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज बट लेट मी यूज इट फॉर द फन, बाबा जी का ठुल्लू। क्योंकि आप आज तक आप पाकिस्तानियों से बोलिए उनकी समस्या क्या है, उनको पता ही। उनको लगता है कि भाई कुरानिक अगर इंजंक्शन आ जाए और शरिया लग जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उनको ये नहीं पता है कि उन्होंने एक हजारों साल की कंटिग्युअस सोसाइटी और कल्चर को अचानक से इंसाइज कर दिया, अचानक से काट दिया। तो उनकी इकोनॉमी ठप हो गई, उनका फाइनेंस ठप हो गया, उनका कॉमर्स ठप हो गया, उनका हर चीज ठप हो गया। और जो अफगानिस्तान के साथ उनका रिलेशनशिप था वो तो वर्स्ट हो गया, क्योंकि जब इन्होंने वॉर अगेंस्ट टेरर में अफगानिस्तान को भी धोखा दिया, क्योंकि ये तो उन्हीं के लोगों को पकड़वा करके तालिबान के नाम पे देते थे अफगानिस्तान के लोगों को, और उसके बाद अमेरिका से उसका बिल वसूलते थे।
कि ये वॉर ऑन टेरर का खर्चा, ये कोई बी लेवल का नेता, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। जितने ग्वांटानामो बे में अफगानियों को पाकिस्तानियों ने भिजवाया है वॉर ऑन टेरर के नाम पे, जिहाद जो था बेसिकली विच वाज वॉर ऑन जिहाद। तो ये पाकिस्तान की डुअलिटी थी दादा, कि वो जिहाद भी कर रहे थे और वॉर अगेंस्ट जिहाद का पार्ट भी थे। मतलब दो ट्रांजैक्शन सेम साथ। क्योंकि अमेरिका तो कुफार को रिप्रेजेंट करता है, तो वो तो अमेरिका से वो कर रहे थे जिहाद, क्योंकि वो उनका जो मन था वो तो मुल्ला उमर के साथ था, लेकिन वो अमेरिका के साथ जाहिर रूप से वॉर ऑन टेरर भी कर रहे थे, विच वाज वॉर ऑन जिहाद। तो वो जिहाद और जिहाद के अगेंस्ट में वॉर दोनों एक साथ कर रहे थे। और मैं अब इनको फिर अफगानियों ने पहचान लिया कि ये भरोसे के लायक लोग नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए, जब इन्होंने टीटीपी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की और उसका स्ट्राइक करने की कोशिश की, पहले तो बोला था, तो उसके बाद उस समय भी तालिबान के जो मिनिस्टर थे उन्होंने बोला था कि अगर आपने सोचा भी ऐसी हिमाकत करने की, तो आपको एक बड़ा करारा जवाब मिलेगा। और आज तो देखिए उन्होंने रिटेलिएट कर दिया, क्योंकि इनके हिसाब से तो ये टीटीपी पे अटैक कर रहे थे, ये अफगानिस्तान के फोर्सेस पे अटैक कर नहीं रहे थे, लेकिन उधर से रिटेलिएशन आया, अच्छा खासा रिटेलिएशन आया। दे हैड टू टेस्ट देयर ओन मेडिसिन। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है ये डुअल गेम का नतीजा क्या होता है। अभी तक तो उन्होंने खूब फायदे लिए हैं, अब उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। तो ये जो इन्होंने बिठाया था फ्रैंकेस्टाइन, ये इन्हीं के खिलाफ हो गया है। और दूसरी चीज, वो वहां पर यूरोप में भी बोला जा रहा है, ग्रीस ने बोला कि इनका जीएसटी प्लस स्टेटस वापस ले लो। जीएसटी प्लस स्टेटस है क्या, और वापस लेने से क्या नुकसान होगा? देखिए, ये जीएसपी प्लस जो स्टेटस होता है वो यूरोपियन यूनियन अपने यहाँ जो लोग ट्रेड करते हैं उनको एक स्पेशल सुविधा देती है उस कंट्री को जो कि वीक होती है। तो टैरिफ्स नहीं लगाए जाते उनके ऊपर, मोटा मोटी आप ऐसे आप समझ लें, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को भी वो जो प्रिविलेज था वो मिला हुआ था, जिसको आप समझ लीजिए कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेड रिलैक्सेशन, कि भाई चूंकि ये गरीब कंट्री हैं और इनके ऊपर अगर हम ट्रेड का फेयर जो ट्रेड रूल है वो लगाएंगे तो इनके जो प्रोडक्ट है वो हमारे मार्केट में नहीं आ पाएंगे, जैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो गया, जैसे सब्सिडी की बात हो गई, जैसे बिकॉज इनके प्रोडक्ट जो है वो वायबल नहीं रहेंगे। तो इन डेवलपिंग कंट्री को एक स्पेशल एक्सक्लूसिव छूट मिलती है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, और उसको कहते हैं जीएसपी, यानी कि इनको लो टैरिफ पे या जीरो टैरिफ पे इनका गुड्स यूरोप की मार्केट में आता है और वो बेचा जाता है, ताकि उनकी ये जो डेवलपिंग कंट्री है ये कुछ उससे अपना फायदा उठा सके फॉरेन ट्रेड के नाम पे। अब ये यूरोप इनको ये सुविधा भी देता है, और ये यूरोप के साथ ही, और ये ग्रीक्स ने क्यों कहा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ग्रीस ने जब एक ईरानियन को पकड़ा था जो कि जूइश एस्टैब्लिशमेंट्स पे या जूइश जो बिजनेस इंटरेस्ट थे उस पर अटैक कर रहा था, तो उनकी जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी तो उस बंदे ने पूरा का पूरा जो एक्सप्लेन किया कि कैसे ये पूरा नेटवर्क काम करता था जूइश जो रिच जूइश बिजनेस इंटरेस्ट थे उन पे अटैक करने का। उसने कहा कि इसमें हमारा सबसे बड़ा साथी जो था वो आईएसआई था। तो ये काम वो कर रहे हैं ना, इन्होंने अपनी कम्युनिटी को ऐसा बना दिया है दादा कि वो इन सब चीजों में सबसे आगे रहना चाहते हैं। तो वो जीएसपी प्लस स्टेटस का डिमांड इनके पहले भी हटा था। याद है जब ये जो फ्रांस में हुआ था, जो सैमुअल पैटी जो स्कूल टीचर था उसका गर्दन काट लिया गया था, उसके अगेंस्ट में फिर जो इनके वो तहरीके लब्बैक का जो लीडर था, क्या नाम है मैं भूल गया उसका, वो रिजवी, तो उसने जो है पूरी पाकिस्तान को रोड पे ला दिया था और कहा था कि पाकिस्तान, ये फ्रांस के जो एम्बेसडर है, सफीर है या जो राजदूत है उनको हटाओ यहाँ से, और जो है उन पे बदला लो, बम मारो, उनका बहिष्कार करो, या जो भी वो कह सकते थे, वो पूरा पूरा पाकिस्तान जाम कर दिया था। और उसका हाल ये हुआ कि अंत में पाकिस्तान को टू गेट आउट ऑफ दैट स्टेलमेट दे सिंपली हैड टू गेट मिस्टर रिजवी किल्ड। उसमें फिर रिजवी को मारा गया, और उसके बाद जो उनका बेटा साद रिजवी जो है उसको जल्दीबाजी में जेल से निकाल करके और उसको तहरीके लब्बैक का आमिर घोषित किया गया। तो ये इनके आदत है। उस समय भी फिर ये यू ने इनको बोला था कि अगर आप ये हरकतें नहीं चेंज करेंगे तो हम आपका जीएसपी स्टेटस को रिकंसीडर करेंगे कि आपको ये दिया जाना चाहिए या नहीं। सो दिस इज व्हाट इट इज, कि भाई आप हमसे फायदा भी लोगे और हमारा नुकसान भी करोगे। ये डुअल गेम कब तक चलेगा यार? अगर बिजनेस करना है तो फिर हमारे तरीके से सोचो, अगर हमारा नुकसान करना है तो फिर हमारे से प्रॉफिट क्यों ले रहे हो? हम ही से पैसा कमा के हम ही पे अटैक कर रहे हो। ये डुअलिटी पाकिस्तान जब तक नहीं छोड़ेगा ना, वो दादा, वो सारी दुनिया इनसे त्रस्त रहे।
ये जीएसपी प्लस स्टेटस अगर हटा तो कितनी बड़ी, क्योंकि ये 10 साल के लिए फिर एक्सपायर हो रहा है इस साल, 10 साल के लिए था, इस साल एक्सपायर हो रहा है, अगर हटा तो कितना बड़ा झटका होगा ये पाकिस्तान के लिए, उनके पूरे एक्सपोर्ट्स इकोनॉमी सब भट्टा डूब सकता है। बट भाई ये सिर्फ उनके लिए नहीं होगा जो पाकिस्तान के वो हैं, पाकिस्तान का जो लेबर मार्केट है वो चरमरा के गिर जाएगा। जो लोगों की दिहाड़ियां होती हैं, जो लोगों को अपना फैक्ट्रियों में काम करके जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन सब खत्म हो जाएगा दादा। इट विल भाई पाकिस्तान के, अब मेरे पास अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं फॉरेन एक्सचेंज के, जिसमें से नंबर 1 पे रेमिटेंस आता है, और जो थोड़ा बहुत जो रेमिटेंस के अलावा जो इनको आता है वो इसी टाइप के, जैसे चावल बेच दिया, कुछ कपड़े बेच दिए, इस टाइप के जो इनके वो हैं क्या कहते हैं फॉरेन ट्रेड, उसी से पैसा आता है। और अगर आप सोच लीजिए कि अगर इनका फॉरेन ट्रेड भी ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इनका बहुत सारा प्रोडक्ट तो है नहीं जो कि ये कोई कैपिटल गुड्स बेच रहे हो या कुछ ऐसा गुड्स बेच रहे हो जो दुनिया में अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये तो इंडिया से लड़ते रहते हैं कि इंडिया का जो बासमती राइस है उसको जो है हमारे तरीके से नहीं ट्रीट किया जाए, बिकॉज इंडिया इज फाइटिंग कि बासमती को जीआई टैग मिल जाए। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, एक तरीके का आईपी राइट होता है, यानी कि बासमती चूंकि जिस इलाके में पैदा होता है सिर्फ उसी इलाके के चावल को ही बासमती कहा जाए, ये एक तरीके का लॉ होता है। जैसे कि आप देख ले शैंपेन जो एक स्पेशल लिकर है वो सिर्फ फ्रांस के शैंपेन इलाके में बनती है, तो शैंपेन कोई भी अगर अपने प्रोडक्ट को कह रहा है तो वो सिर्फ उस एरिया के लोग ही अपने प्रोडक्ट को शैंपेन कह सकते हैं। अगर अदरवाइज कोई और सिमिलर उसी तरीके का ड्रिंक बना रहा है तो उसको शैंपेन नहीं कह सकता। दिस इज जीआई टैग। तो यही इंडिया भी कह रहा है कि भाई बासमती को जीआई टैग दो और इनका जो चावल है उसको बासमती के नाम से मत बेचने दो। ये फाइट चल रही है। तो पॉइंट ये कि इनके पास ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया के साथ जो है डुअल गेम खेलना बंद करें। और एक जो है भाई, अगर आपको डेमोक्रेटिक और रूल ऑफ लॉ बेस्ड सोसाइटी बननी है तो वो बने, अगर आपको रूल स्टेट बनना है, अफगानिस्तान के पाथ पे जाना है तो वो बने, या इस्लामिक हो जाओ या तो डेमोक्रेटिक हो जाओ। दोनों कैसे हो सकते हो यार? और यही दिक्कत है कि दुनिया इनको समझ नहीं पाती है, डुअलिटी में जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड करते हैं, जिसे कहते हैं दोगलापन, और दुनिया के सामने ये मैनिफेस्ट हो जाता है। जी राइट। तो ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस है, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा सकती है, और ये इसी साल कंसिडरेशन पे आ रहा है अगले 10 साल के लिए। वैसे अगर बात करें तो अगले कुछ टाइम में आप, क्योंकि आईएमएफ का लोन मिल गया है, तो यूरोप से और अमेरिका से इनके रिलेशंस कैसे रहने चाहिए, और इसको आप इस एंगल से भी दीजिएगा कि सबकी नजर अफगानिस्तान पे होगी, पूरी वर्ल्ड की नजर अफगानिस्तान पे होगी, क्योंकि ये रीजन डिस्टेबलाइज करता है। इस अफगानिस्तान की पीस के लिए बहुत सारी टॉक्स चल रही थी, तो यूक्रेन वॉर की वजह से नहीं हो पाई काफी टाइम से, बहुत सारी टॉक्स चल रही थी। तो क्या पूरा वर्ल्ड इस जीएसपी प्लस या यूरोप इस जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए कहीं अफगानिस्तान में कुछ रेस्पाइट चाहेगा, क्योंकि वहां से माइनिंग में सबका इंटरेस्ट है? देखिए, ऐसा है कि ये जो लोन मिला है, स्पेशल अरेंजमेंट आईएमएफ का जो लोन होता है, वो लोन इनको बहुत छोटे समय के लिए मिलता है। 3.5 साल में इनको ये लोन वापस करना है, और वो लोन के साथ उसको कहते हैं स्पेशल फाइनेंस अरेंजमेंट। इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सटर्नल फाइनेंस। उसके कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो कंडीशन अगर आप नहीं, क्योंकि वो पैसा देते हैं तो आपको 3.5 साल से 5 साल के अंदर में पूरा पैसा रिटर्न करना है। आप ये सोचिए कि इनका ऑलरेडी जो डेट है वो उनके जीडीपी का शायद 50% को भी क्रॉस कर चुका है। तो आप जितना प्रोड्यूस नहीं करते हो, जितनी आपकी इनकम नहीं है, उससे उसका 50% से भी ज्यादा आपका अब एक्सटर्नल फाइनेंस हो रखा है। तो द कंट्री इज अबाउट टू कोलैप्स। तो बात ये नहीं कि इनको अफगानिस्तान क्या देखेगा या इनको और कोई क्या देखेगा। इनका ये है, दे नीड टू सीरियसली इंटरनली लुक भाई कि हमको चाहिए क्या। अगर हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं, वो रिफॉर्म्स कहाँ से आएंगे, लेबर रिफॉर्म्स कहाँ से आएंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा। जो अभी इंटरनेशनल ये जो सप्लाई रूट है वो चर्न हो रही है, उसमें कुछ हमको हिस्सा मिल जाए। ये तो क्योंकि अभी ये जो बन जाएगा ना दादा, जो चाइना को हटा करके जो पूरा वर्ल्ड का सप्लाई रूट और वर्ल्ड फैक्ट्री को अब चेंज किया जा रहा है कि चाइना सारा वर्ल्ड फैक्ट्री नहीं बनेगा, बल्कि उसको थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ चाहे वियतनाम को दीजिए, कुछ इंडिया को दीजिए, कुछ ये दुनिया ने एकदम इस पे कंफर्म हो गई है कि भाई ये हो के रहेगा। आप देखिए, आज टेस्ला ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, हम जो है $25,000 के वर्थ की जो गाड़ी है वो अब हम इंडिया में बनाएंगे और यहीं से हम टेस्ला जो है एक्सपोर्ट करेंगे। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के पास क्या वो करेंगे दादा कि वो वेल्थ क्रिएट कर सके।
ये लोन लेते जा रहे हैं, लोन लेते जा रहे हैं, इनको पैसा जनरेट नहीं हो रहा। ये उस आदमी की कहानी है जो घर में बैठ के खाना खा रहा है, और वो खाना खाने के लिए हर्षद मेहता की तरह इधर से लेके उधर दे रहा है, उधर से लेके इधर दे रहा है। आखिरकार ये एक दिन द पीपल विल कॉल आउट द ब्लफ। और फिर आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आज की डेट में इतना ज्यादा है कि आप 40 करोड़ लोगों को 15 साल में आपको उनका पेट भरना है। कहां से आएगा भाई? नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट में हो। उसके बाद जो अगर सो कॉल्ड कोई आप अगर सोचे थे कि बलूचिस्तान से कोई गैस वैस निकल के हम उसका ट्रेड कर लेंगे, वो भी खत्म होने वाला है। सारी दुनिया ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ जा रही है, लैंड आपके पास है नहीं। लगता है हैंग हो गया सर, लगता है हैंग हो गया था। अच्छा अच्छा फाइनली मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि क्या अमेरिका से बेटर रिलेशंस पाकिस्तान को किसी कॉस्ट पे आएंगे, चाइना की कॉस्ट या अफगानिस्तान की कॉस्ट पे? देखिए कोई कॉस्ट तो नहीं होगा, बट अमेरिका विल जो डू मोर की पॉलिसी थी इंटरनली, तो उन्होंने कभी डू मोर एक्सटर्नली नहीं कहा था। वो जो डू मोर होता था कि ये जो डबल गेम खेलते थे कि भाई हम जो है वॉर ऑन टेरर भी कर रहे हैं, लेकिन हम वॉर ऑन टेरर में वॉर सपोर्ट ऑफ टेरर भी कर रहे हैं। तो वो डू मोर ये आता था कि भाई इस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ जाती है आपको टेररिज्म से। अब जब ये इंटरनेशनल रिलेशन करना चाह रहे हैं, तो अमेरिका ये तो नहीं कहेगा कि लोन हम दिलाएं आईएमएफ का और तुम पैसा चुकाओ चाइना का, क्योंकि चाइना ने तो रोल ओवर नहीं किया। हालांकि इनको 800 मिलियन या 600 मिलियन आज चाइना ने भी इनको ग्रांट किया है कुछ पैसे, ताकि वो उनके रिजर्व में जा सके। यूएई से इनको $2 बिलियन मिले, इनको क्या नाम है उसका यूएई सऊदीया से $2 बिलियन मिले, तो कुल $3 बिलियन उनके रिजर्व में जाएंगे, क्योंकि लोन रिजर्व के अगेंस्ट में मिलता है। अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं होगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा, जिसको स्पेशल अरेंजमेंट स्कीम कहते हैं आईएमएफ की। तो पॉइंट ये दादा कि अमेरिका विल से कि भैया आप कहाँ हो? Do you want a democratic society? Do you want a free society? Do you want a rule of law based society? भाई इंटरेस्ट कुछ भी हो, इंटरनल इंटरेस्ट तो बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। तुम अगर तो सऊदीया बनना चाहते हो तो फिर हम उस हिसाब से ट्रीट करें। अगर तो तुम चाइना बनना चाहते हो तो हम उस हिसाब से आपके साथ। आप बनना क्या चाहते हो भैया? भाई पाकिस्तान इज द लीस्ट जिसे कह लीजिए प्रेडिक्टेबल कंट्री। ये कहाँ चले जाएंगे, कब आमरीत आ जाएगी, कब इनका जमहूरियत तो इनका नहीं आएगी। जमहूरियत तो चाहिए, क्योंकि जमहूरियत के लिए जो ये वही बात हो गई कि आप जो है सहरा में चावल उगाने की बात कर रहे हैं, वो हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी सोसाइटी इतनी ज्यादा फंडामेंटलाइज्ड हो चुकी है, इतनी ज्यादा वो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन आ चुका है कि जब तक वो उसको एकदम रोल बैक नहीं करेंगे सोसाइटी को और उसके माइंडसेट को, तब तक इनके यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं आने वाली। सो अमेरिका विल सिंपली से कि भाई जो ट्रांजैक्शनल हो सकता है कि कुछ वो अपने हाथ में रखे, चाइना के पूरे पार्ट में न जाने दे, वही वो कर सकते हैं। उससे ज्यादा लिवरेज है नहीं इनके पास, अमेरिका के पास भी। वो फाइनेंशियल लिवरेज ही है जिसको वो करेंगे कि तुम देख लो चाइना तुमको लोन देगा, हम भी तुमको लोन देंगे, तुम्हें कहाँ जाना है तुम सोच लो। चाइना को तुम अगर आएगा कल को तो इस्लाम तुम कैसे प्रैक्टिस करोगे ये भी सोच लो। गधे भी तो एक्सपोर्ट करते हैं, गधे भी तो एक्सपोर्ट करते हैं ये। हाँ लड़कियां भी भाई, अब तो दुल्हने भी दे रहे हो, जो भाई सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सीमा के लिए लड़ने को तैयार हैं और जान मारने को तैयार है हिंदुस्तान से, और दुल्हनें एक्सपोर्ट होती हैं बकायदा चाइना में जो बॉर्डर एरिया है। वो बेचारी लड़कियां वहां पे क्रिश्चियन, हिंदू और कुछ तो अब तो सुना मुस्लिम लड़कियों को भी बकायदा ट्रेड हो रहा है, वो लेके जाते हैं चाइनीज लड़के। राइट। और वो भी चाइना के कहीं गांव में लेके जाते हैं, शहरों में नहीं। सिचुएशन काफी खराब है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होने की पोजीशन में नहीं है अभी। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छे डिस्कशन रहा, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।